वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2014 में आई एक हिस्टोरिकल मूवी जिसका नाम है हुडीनी। ये मूवी एक हैरी नाम के अनोखे जादूगर पे आधारित है। ऐसा कोई लॉक नहीं था जिसे हैरी ना तोड़ सके। हैरी ने अपने जादू की वजह से बहुत कामयाबी हासिल की। देरी न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक हैरी नाम का जादूगर दिखाया जाता है जो अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन आया था। हैरी पैसे निकाल के पुलिसकर्मी की टेबल पे रखता है ताकि पुलिसकर्मी उसे जेल में डाल दे। हैरी पुलिसकर्मी को बताता है चाहे वो कितने भी ताले लगा ले, हैरी उन्हें खोल के यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनते ही पुलिसकर्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले तो मना कर देता है, पर फिर हैरी अपने कपड़े उतारकर जेलर से कहता है कि तुम मुझे घूसा मारो और मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही पुलिसकर्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़े होके हैरी के पेट में घूसा मारता है, पर हैरी को कुछ भी नहीं होता। जेलर गुस्से में था, वो अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने हैरी को जेल में बंद करने की बात मान ली। पुलिसकर्मी हैरी के हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसके कपड़ों की जांच करता है, ये पता करने के लिए कि हैरी के पास कोई चीज तो नहीं है, और फिर हैरी को धक्का मार के जेल में बंद कर देता है और हैरी की बीवी भी उससे मिलके जाती है। तभी पुलिसकर्मी हैरी का मुंह खुलवाता है और देखता है उसने मुंह में कोई चाबी तो नहीं छुपा रखी, पर हैरी के मुंह में कुछ भी नहीं होता। जाते जाते वो पुलिसकर्मी हैरी से कह के जाता है कि तुम इतनी मजबूत जेल से कभी बाहर नहीं आ सकते। उस पुलिसकर्मी को देख के हैरी हंसता है। उन सबके चले जाने के बाद हैरी अपने गले से एक चाबी निकालता है। जो हैरी ने ठानी थी कि वो जेल से भाग जाएगा, वो उसने करके दिखाया। उसके बाद हैरी की बहुत चर्चा होने लगी, उसकी अखबारों में फोटो छपने लगी और वो एक प्रसिद्ध जादूगर बन गया। हैरी के चाहने वालों ने उसे एक अनोखा नाम दिया, हैरी हुडीनी। इस सीन में हम देखते हैं हैरी बिना कपड़ों के जंजीरों से बंधा हुआ है। हैरी को खुद पुलिस ने चैलेंज दिया कि पुलिस वाले हैरी को शिकागो की सबसे मजबूत जेल में रखेंगे। अब हैरी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दो पुलिस वाले हैरी को उठा के जेल में ले जाते हैं और फिर जेल आके हैरी के मुंह को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद बड़ा पुलिसकर्मी हैरी के साथ फोटो खिंचवाता है। पुलिसकर्मी को पूरा विश्वास था कि इस बार हैरी इस जेल से फरार नहीं हो पाएगा। वो सारे रिपोर्टर्स को बाहर ले जाता है, पर वह थोड़ी देर बाद फिर से जेल में आते हैं तो हैरी वहां से गायब था, जिसे देखकर जेलर और सारे रिपोर्टर हैरान थे। इस सीन में हैरी का जेल से बाहर निकलने का तरीका बताते हैं। हैरी ने अपनी एक नकली उंगली निकाली जिसमें उसने चाबी छुपाई थी। इसके बाद हैरी ताला खोल के वहां से भाग गया। इस कार्यक्रम के बाद हैरी और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और उसे बड़े बड़े शो मिलने लगे। हैरी का दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने एक आविष्कार किया है। उसने पानी से भरा हुआ जार बनाया है, जिसे सुनकर हैरी बहुत ही उत्साहित हो जाता है और बैक स्टेज जाकर उस जार को देखता है और फिर उस जार को ट्राई करने की सोचता है। हम देखते हैं हैरी को उल्टा लटका देते हैं और फिर धीरे धीरे उसे कंटेनर में डालते हैं और फिर उस कंटेनर का ढक्कन लगा देते हैं। हैरी काफी देर उस कंटेनर में रहता है। जब ज्यादा देर हो जाती है तो हैरी को सांस आने में दिक्कत होती है। वो अपने दोस्त को इशारा करता है कि उसे कंटेनर से बाहर आना है। सारे हेल्पर उस कंटेनर का ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो ढक्कन एक तरीके से फंस गया था और कंटेनर के अंदर हैरी की सांस बार बार रुक रही थी। ये देखकर उसका दोस्त बहुत ही डर गया और एक हथौड़ा लेकर आया और कंटेनर के शीशे में हथौड़ा दे मारा, पर वो कंटेनर बहुत ही मजबूत था। फिर भी उसके दोस्त ने हार नहीं मानी और काफी बार कंटेनर के शीशे में हथौड़े से वार करने के बाद वो शीशा आखिरकार टूट गया। इसके बाद हैरी बहता हुआ बाहर आया और फिर उसके दोस्त ने उसे संभाला। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी हैरी अपने दोस्त से कहता है कि इस कंटेनर में जाके मजा आया। अब सीन शिफ्ट होता है। हैरी स्टेज पर अपना जादू दिखा रहा होता है। हैरी लोगों से कहता है वो इस पानी से भरे कंटेनर से बिना मरे बाहर आकर दिखाएगा। ये सुनकर वहाँ पर सारे बैठे हुए लोग हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि हैरी झूठ बोल रहा है, पर फिर भी हैरी अपना जादू शुरू करता है। हैरी को कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर उस कंटेनर के आगे एक लाल दरवाजा लगा दिया जाता है। हैरी की बीवी टाइम गिनती रहती है। हैरी को कंटेनर के अंदर 2 मिनट हो चुके थे। एक इंसान सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपना सांस रोक सकता है, जिसे देखकर लोग डरने लगे और अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाने लगे कि जादूगर को बाहर निकालो, कहीं वो मर ना जाए। अब हैरी का दोस्त जल्दी से एक आदमी को बुलाता है जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस कंटेनर को तोड़ने के लिए आता है, पर वो जैसे ही लाल दरवाजा हटाते हैं उस कंटेनर में कोई नहीं होता और जैसे ही वो आदमी मुड़ता है वो कोई और नहीं बल्कि हैरी होता है।
हैरी की शानदार जादूगरी देख के वो बैठे हुए सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। इस सीन में हम देखते हैं हैरी को रॉयल फैमिली यानी कि महल में बुलाया जाता है क्योंकि रॉयल प्रिंस का आज बर्थडे था। हैरी को वहां जादूगरी दिखाने के लिए बुलाया जाता है। हैरी ने उन सबको अपनी विश उस कागज पर लिखने के लिए कहा और कहा कि वो उनकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। इसे सुनकर राजा मुंह बनाने लगा और कहता है कि ये सब चीज बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर रानी को इन सब चीजों पर विश्वास था। वो खुश होकर अपनी विश कागज पर लिखती है। पास में खड़ा हुआ मंत्री हैरी का मजाक उड़ाता है। हैरी खिड़की के पास जाता है। वो एक सफेद कपड़े को अपने हाथ में डालकर उसे रस्सी में बदल देता है और इसके बाद वो छोटी राजकुमारी को अपने पास बुलाता है जिसने ये विश लिखी थी। हैरी ने राजकुमारी से बोला कि इस रस्सी को खींचो। राजकुमारी ने जैसे ही रस्सी खींची, दूर लगी एक बहुत बड़ी बेल बजने लगी। इस जादू को देखने के बाद पूरी रॉयल फैमिली घुटनों के बल बैठ जाती है और पास में खड़ा मंत्री जो हैरी पर हंस रहा था वो उसे हैरानी से देखता है। अब मंत्री हैरी के पास गया और उसके पेट में मुक्का मारा, पर हैरी को कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखकर रॉयल फैमिली तालियां बजाने लगी और हैरी की वाह वाह करने लगी। इस सीन में दिखाते हैं कि हैरी ने वो जादू कैसे किया। हैरी ने हाथ में जो कपड़ा लिया वो एक इशारा था। हैरी का दोस्त दूर एक इमारत पर बैठा था और उसके हाथ में गन शॉट था, जिसकी मदद से राजकुमारी जैसे ही रस्सी खींचती, हैरी का दोस्त उस गन शॉट से बड़ी सी घंटी पर निशाना लगाता, जिसकी वजह से वो घंटी बजती थी। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हैरी से मिलने एक अनजान आदमी आता है जो हैरी को बताता है कि हैरी का विश्व युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। वो हैरी को जासूस बनाना चाहता है। वो उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाता है। हैरी भी उसकी बात मानता है और उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हैरी जर्मनी के टूर पर जाता है और वहाँ के रॉयल फैमिली से मिलता है। हैरी अपना जादू रॉयल फैमिली को दिखाता है, जिसे देखकर राजा और रानी इतने खुश नहीं होते। हैरी अपने मुंह से एक लंबी सी तार निकालता है और फिर अपने दोस्त के हाथ में देता है। आगे वो एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम गोली चलाओ, पर मेरे गोली लगेगी नहीं, जिसे देखकर राजा और रानी हैरान हो जाते हैं। पास में बैठी हुई हैरी की बीवी डरने लगती है। हैरी का दोस्त बंदूक लेके आता है और उसमें बुलेट डालता है, जिसके बाद राजा का आदमी हैरी पर निशाना लगाता है। वो आदमी राजा से इजाजत मांगता है। राजा उससे हाँ कहते हैं, पर वो आदमी डर जाता है कि गोली लगने की वजह से हैरी मर न जाए। पर हैरी उस पे बार बार जोर डालता है। काफी बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो आदमी गोली चला देता है, जिसके बाद रॉयल फैमिली डर जाती है और हैरी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हैरी खड़ा होकर पीछे मुड़ता है तो वो आदमी और राजा हैरी को देखकर हैरान होते हैं। वो बुलेट हैरी के मुंह में थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रॉयल फैमिली खड़े होकर तालियां बजाना शुरू करती है। वो हैरी के जादू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए। इस सीन में हमें दिखाया जाता है जब हैरी का दोस्त बंदूक में बुलेट डाल रहा था तो उसने असली बुलेट नकली बुलेट से बदल दी थी। इस शो के बाद वो इतना मशहूर हो गया कि उसे वॉशिंगटन में भी बुलाया गया। इस सीन में हम देखते हैं हैरी का लंदन में एक शो था। स्टेज पर एक सफेद बॉक्स रखा था। हैरी अपना दिमाग लगाकर एक इमारत से उतरता है। इसके बाद वो सरकारी दफ्तर में चुपके से घुसता है और उसे वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिसकी उसके देश को जरूरत थी। पर तभी राजदूत एक औरत के साथ उस कार्यालय में आता है, जिसे देखकर हैरी तिजोरी में छुप जाता है। बाहर से वो राजदूत तिजोरी का ताला बंद कर देता है। दूसरी तरफ दर्शक परेशान हो रहे थे। हैरी को 26 मिनट हो चुके थे और वो अभी भी बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से दर्शक गुस्सा होने लगे। इधर हम देखते हैं राजदूत के कार्यालय से बाहर जाने के बाद हैरी को पता चला कि तिजोरी का ताला सही से नहीं लगा था। हैरी इतना माहिर जादूगर था कि वो अपनी आंखों को बंद करके उस तिजोरी की आवाज सुनता है और अपने दिमाग में हिसाब लगाता है कि ये तिजोरी का ताला किस टाइम सही दिशा पर आएगा। अब हैरी मुस्कुराता है और एक चाबी लेकर उस तिजोरी को खोल देता है। दूसरी तरफ स्टेज पर जब हैरी का दोस्त उस सफेद कबर्ड को खोलता है तो उसमें हैरी नहीं होता, बल्कि वो कबर्ड फूलों से भरी हुई होती है। और तभी पीछे से आवाज आती है। जब सारे दर्शक पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हैरी होता है, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाना शुरू करते हैं। फिर हैरी स्टेज पर आता है और एक कागज जलाता है। तभी वो कागज जलने के बाद एक नेकलेस बन जाता है। हैरी वो नेकलेस अपनी बीवी को पहनाता है।
इसे देखकर सारे दर्शक बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी अपनी माँ को एक बहुत बड़े घर में लेके आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हैरी एक बहुत गरीब बच्चा था। वो जब छोटा था तो वो बचपन से ही पैसों के लिए जादू दिखाता था। घर जाकर उन पैसों को अपनी माँ को देता था। अब वो अपनी माँ की गोद में बहुत सारे सोने के सिक्के डालता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। हैरी की माँ को अपने बेटे पर गर्व होता है। इसके बाद हैरी ने कई शो किए और उसके कई ज्यादा प्रशंसक बढ़ गए, जिससे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। हैरी को चार्ली चैपलिन देखना बहुत पसंद था। वो चार्ली चैपलिन से ही इंस्पिरेशन लेता था।